मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के अद्वितीय नायक जिनकी कहानी आज भी पाठकों के दिलों में गूंजती है। उनकी लेखनी ने समाज की जटिलताओं और मानवीय संवेदनाओं को अत्यंत प्रभावशाली तरीके से उकेरा है। मंत्र उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है जो हमें आंतरिक शक्ति, विश्वास और मानसिक समृद्धि के महत्व के बारे में गहरे विचार को प्रेरित करती है। इस वीडियो में हम प्रेमचंद की एक रचनात्मक कृति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे यह कहानी आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। मंत्र सिर्फ एक कहानी ही नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। यह पाठकों को यह समझाने का अवसर देती है कि मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास से कोई भी समस्या हल की जा सकती है, भले ही वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे प्रेमचंद ने इस छोटी सी कहानी में गहरे जीवन दर्शन को समाहित किया है, जो आज भी हमारे जीवन में उतना ही प्रासंगिक और उतना ही महत्वपूर्ण है जितना तब हुआ करता था। तो आइए शुरू करते हैं। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी। इतने में दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आता था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर खड़ी हुई चीख से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन की पैर रखते हुए भी भय हो रहा था कि कोई खुड़क न बैठे। डॉक्टर साहब को खड़ा देखकर भी उसे कुछ कहने का साहस न हुआ। डॉक्टर साहब ने चीख के अंदर से गरज कर कहा, कौन है? क्या चाहता है? उसने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूं। मेरा लड़का कई दिनों से बीमार है। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे। हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रखकर बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा। हुजूर 4 दिनों से आंखें तक नहीं खोली हैं। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नजर डाली। केवल 10 मिनट समय बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे। यह हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हुजूर, एक निगाह देख लें, बस एक निगाह। लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर। 7 लड़कों में से बस यही एक बचा है। हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे सरकार, आपकी बढ़ती होए दीनबंधु। ऐसे उजड़ते देहाती यहाँ प्रायः रोज आया करते हैं। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना भी कुछ कहे पर वे अपनी ही रट लगाए जाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। धीरे से चीख उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उसके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा हुजूर, दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ। संसार में कोई और नहीं है बाबूजी। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी तरफ मुंह फेर कर देखा तक नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे आना, कल सवेरे। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते हैं। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक न हुआ था। वह उन पुराने जमाने की जीवों में था
जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी की कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। अब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी। वह खड़ा टकटकी लगाए हुए उस ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौटने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा और डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर वह डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। इतनी बड़ी तारीफ सुनी थी, यहाँ से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास न गया। किस्मत ठोक ली। उसी रात उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुंह देखकर जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर अंधकार आर्त स्वर से रोने लगी। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा की, जो एक साधारण बात थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में भी उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। उनके हर एक काम का समय नियत था। इसी नियम से वह ज्यों भर भी न टलते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। उनकी संतान संध्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनके 2 ही बच्चे हुए, एक लड़का तथा एक लड़की। तीसरी संतान कभी न हुई, इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थीं। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। सील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा, मुखमंडल से तेज की छटा से निकलती थी। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के कई रईस और हुक्काम एक तरफ तथा दूसरी तरफ कॉलेज के छात्र सब बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था। वही मुख्य एक्टर भी था। इस समय एक रेशमी कमीज पहने, नंगे सिर नंगे पांव, इधर से उधर मित्रों की आवभगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर आना। कोई उधर से बुलाता, कैलाश क्या उधर ही रहोगे। सभी उसे छेड़ते थे। बेचारे को जरा दम मारने का तक अवकाश न मिलता था। सहसा एक रमणी उसके पास आकर पूछा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं? जरा मुझे दिखाओ तो। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी, इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानने की। तुम रोज कल कल करते रहते हो। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए भी। कैलाश को सांपों के पालने, खिलाने और नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों का एक मार्के का व्याख्यान दिया था। सांपों को नचाकर दिखाया भी था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। यह विद्या उसने एक बड़े सपेरे से सीखी थी।
सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मर्ज था। इतना पता भर भी मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन ना आता था, उसे लेकर ही छोड़ता था। यही व्यसन था। इस पर हजारों रुपए फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक न हुई थी। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी। पर उसका आग्रह बेमौका था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा। इन बातों का उसे जरा भी ध्यान न आया। कैलाश ने कहा, नहीं, कल ज़रूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी ना पाऊंगा। कमरे में तिल रखने की भी जगह न मिलेगी। एक महाशय ने छेड़कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते? ज़रा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो। मिस गोविंद हरगिज न मानेंगी। देखें कैसे नहीं दिखाते। दूसरे महाशय ने और रद्दा चढ़ाया, मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली हैं, तभी आप इतना मिजाज करते हैं ना। दूसरी सुंदरी होती तो इसी बात पर बिगड़ खड़ी होती। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजी बोलना छोड़ देती, भला कोई बात है। इस पर आपका दावा है कि मृणालिनी के लिए आपकी जान हाजिर है। मृणालिनी ने देखा कि सौदे उसे रंग चढ़ा रहे हैं तो बोली, आप लोग मेरी वकालत न करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूँगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती। चलो छुट्टी हुई। इस पर मित्रों ने ठड्डा लगाया। एक साहब बोले, देखना तो आप सब कुछ चाहें, पर दिखाए भी तो। कैलाश को मृणालिनी की झेंपी हुई सूरत को देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लग रहा है। यूं ही भृतिभोज प्राप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर मुहर बजाना शुरू किया। फिर एक एक खाना खोलकर एक सांप को निकालने लगा। वाह, क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात मान रहे हैं, उसके मन का एक एक भाव समझ रहे हैं। किसी को उठा लिया, किसी की गर्दन को पकड़ लिया, किसी को अपने गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती थी, इन्हें गर्दन में न डालो, दूर से ही देखो, बस ज़रा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लपेटते देख उसकी जान निकल जाती थी। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इनसे सांप दिखाने के लिए कहा, मगर कैलाश एक न सुनता था। प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्पकला प्रदर्शन करने का ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता। एक मित्र ने टीका की दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं। कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाए, लहर भी ना आए। इसके कांटे पर मंत्र नहीं, इसके दांत दिखा दूं। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। इस पर एक दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखकर मानिए। दांत तोड़कर वश में किया तो क्या किया। सांप बड़ा समझदार होता है। अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी ने मुझे कोई नुकसान न पहुंचाना है तो वह उसे हरगिज न काटेगा। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है तो उसने तमाशा न करने के विचार से कहा, अच्छा भाई, अब यहाँ से चलो, देखा गाना शुरू हो गया है, आज मैं भी कोई चीज़ सुनाऊंगी। यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों की शंका का समाधान करने का दम रखता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गईं।
सांप ने अब तक उसके हाथ से ऐसा व्यवहार न देखा था। उसकी समझ में न आता था कि यह मेरे साथ क्या करना चाहता है। उसे शायद भ्रम हुआ कि मुझे मार डालना चाहता है, अतएव एक आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को भी शक है आकर देख लें। आया विश्वास या अब भी कुछ शक है? मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान कहाँ। मित्रों की शंका का निवारण हुआ, पर वह काला गेहून क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली जोर से काट ली और वहां से भागा। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबाई और कमरे की तरफ दौड़ा। वहां मेज की दराज में से एक बूटी निकाली, जिसे पीस कर अपने घातक घाव पे लगाने लगा। मित्रों में हलचल पड़ गई। बाहर महफिल में भी खबर हुई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े, फौरन उंगली की जड़ कसकर बांध ली और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे। वह उंगली का डसा भाग नस्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणालिनी अपने पियानो पर बैठी हुई थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। कैलाश का बदन पीला पड़ चुका था। उसकी आंखें बंद होने लग गई थी। इतने तक औषधि भी बन के तैयार हो गई और मृणालिनी ने औषधि को उसके हाथ पे लगाया। माँ ने उसका सर अपनी गोद में रखा और इतने में वहाँ पर टेबल फैन लगाया गया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा लिए, पर कुछ बोल न सका। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर न करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बताऊं, मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो नस्तर से भी कुछ फायदा न होगा। आधे घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जाती थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गई, हाथ पैर ठंडे पड़ गए, मुख की कांति मलिन पड़ गई, नाड़ी का कहीं पता नहीं। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी एक और सिर पटक के रोने लगी। माँ अलग पछाड़े खाने लगी। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह नस्तर अपनी गर्दन पर मार लेते। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है, अब भी जान बच जाए। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया, अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें तक जिंदा हो गई हैं, ऐसे ऐसे बाकमाल पड़े हुए हैं। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था, इसकी बातों में आ गया। नस्तर लगा देता तो ये नौबत ही ना आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप न पालो, मगर कौन सुनता था। बुलाइए किसी झाड़ फूक करने वाले को, मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों पर रख दूं, लंगोटी बांध कर घर से निकल जाऊं। मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे, ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था, वह दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था वो तो हो चुका। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था वह हुआ। माँ बाप ने बेटे का सहारा कहाँ देखा। मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए? जीवन के नृत्य में तारिक मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई? जो न होना था वह हो गया। वही हरा भरा मैदान, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ करुण क्रदन और अश्रु प्रवाह था। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा
और एक बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटनियों में सिर डाल के आग की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में न चारपाई थी न बिछौना। एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी काट कर उन्हें बनाकर बेचा करता था। यही उनकी जीविका का साधन था। उन्हें न किसी ने रोते देखा था न हंसते। उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता और मौत द्वार पर खड़ी थी। रोएं या हंसें, इसकी उन्हें फुर्सत कहाँ। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो है ना, काम क्या करोगे? जाकर झगड़ू शाह से 10 सेर अन्न उधार लाऊंगा। उसके पहले के पैसे तो दिए नहीं और उधार पैसे देगा? न देगा न सही। घास तो कहीं नहीं गई। दोपहर तक क्या 2 आने बिना काट लूँगा। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज़ दी, भगत भगत। सो गए? जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, सुना डॉक्टर चड्डा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। भगत ने चौंक कर कहा, चड्डा बाबू के लड़के को? वही चड्डा बाबू है ना जो छावनी में बंगले में रहते हैं? हाँ हाँ वही। शहर में हल्ला मचा हुआ है। जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता। मेरी पला जाए। वही चड्डा है, खूब जानता हूँ भैया। लेकर गया था उसके पास। खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा। एक नज़र देख लीजिए। मगर सीधे मुंह से बात तक न की। भगवान बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक़्त मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात न पूछता। तो न जाओगे? हमने तो सुना था सो कह दिया। अच्छा किया, अच्छा किया। कलेजे को ठंडक पहुंची। आंखें ठंडी हो गई। लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। बुढ़िया से ज़रा तंबाकू ले लें, एक चिलम और पीऊँगा। अब मालूम होगा लाला को, सारी साहबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया। यहाँ 6 बच्चे गए, वहाँ एक और चला गया था। तुम्हारा तो राज सोना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना। अब क्या करोगे? एक बार देखूंगा, जाऊंगा। कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर दिया। तब चिलम पर तंबाकू रखकर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन जाएगा? अरे दोपहर भी होती तो भी मैं ना जाता। सवारी दरवाजे पर लेने आती तब भी ना जाता। भगत की कथनी और करनी में बहुत अंतर नजर आया। जब उसका हृदय उसे कहने लगा कि तुम शायद कोई चीज़ को भूल रहे हो। उसकी अंतरात्मा व्याकुल थी। उसे रहा नहीं जा रहा था। इतने में बुढ़िया के खर्राटों की आवाज़ आने लगी और भगत लाठी पकड़ के बाहर जाने लगा। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देखता था कि कितनी रात है। वैसे भी नींद नहीं आती। नींद काहे आवेगी? मन तो चड्डा के घर पे लगा हुआ है। चड्डा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी जो वहाँ जाऊँ मैं? अब वह आकर मेरे पैर भी पड़ जाए तो भी न जाऊँ। उठे तो तुम इसी इरादे से थे। नहीं री पगली, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू भी सो जा अब। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिए और फिर आकर बैठा। पर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज़ कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती है। आंखें चाहे उपदेशक की ओर हों, पर कान बाजे की ओर ही होते हैं। दिल में भी भापे की ध्वनि गूंजती रहती है। शर्म के मारे जगह से नहीं उठता। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था, पर हृदय पर उस अभागे युवक की ओर बार बार नजर पड़ रही थी जो इस समय मर रहा था। उसके लिए एक पल का भी विलंब प्राणघातक था। उसने केवाड़ खोले और इतने धीरे से खोले कि बुढ़िया को खबर तक न हुई, और धीरे धीरे चलने लगा।
इतने में बाहर घूम रहे चौकीदार ने पूछा, अरे कहाँ चले भगत? नहीं जी, जाऊंगा कहाँ, देखता था अभी कितनी रात है। भला कै बजे होंगे? चौकीदार बोला, 1 बजा होगा। और क्या? अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर बाबू के बंगले की भीड़ को भी देखा। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना ही होगा। चाहे मर भी गया हो, क्या पता। तुम चले जाओ तो शायद बच जाए। सुना है 1000 तक देने को तैयार है। मैं तो न जाऊं, चाहे वो मुझे 10,000 दे या फिर 10 लाख। कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा है मेरा। भगत खटखट करता चला गया। चेतना उसे रोकती रही, पर उपचेतना ठेलती थी। सेवक स्वामी पर हावी था। आधी रात निकल जाने के बाद भगत रुक गया। हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई। मैं यूं ही इतनी दूर चला आया इस जाड़े में। आराम से सोया क्यों नहीं? नींद ना आती ना आती, 4 भजन ही गाता। व्यर्थ इतनी दूर दौड़ा आया। चड्डा का लड़का चाहे मरे या बचे, इससे मुझे क्या। मेरे साथ उन्होंने कौन सा सलूक किया था। दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं, मुझे किसी के मरने या जीने से क्या मतलब। मगर उपचेतना ने अब एक दूसरा रूप धारण कर लिया था, जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था। वह झाड़ फूक करने नहीं जा रहा था। वह देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा, किस तरह से सिर पीटते हैं, किस तरह से पछाड़े खाते हैं। वे लोग तो विद्वान होते हैं, सबर कर जाते होंगे। हिंसा भाव को यूं धीरज देता हुआ वह फिर आगे बढ़ा। उसकी टांगें कांप रही थी, लेकिन वह फिर भी चल रहा था। ठंड बहुत ज़्यादा थी, फिर समय का विलंब न करने के कारण वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी न दौड़ा था। बस यही मालूम होता था मानो उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही है। 2 बज गए थे। मेहमान विदा हो गए। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे, और सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रह कर आकाश की ओर देखते कि कैसे सुबह हो जाए और लाश गंगा की गोद में दी जाए। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी। डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को दुत्कार दिया होता, मगर आज बाहर निकल आए। देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई, पोंपला मुंह, भौहें तक सफेद हो गई थी। लकड़ी के सहारे कांप रहा था। बड़ी विनम्रता से बोले, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत आ पड़ी है कि कुछ कह भी न सकते हैं। फिर कभी आना, इधर 1 महीना तो शायद किसी भी मरीज को न देख सकूंगा। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसलिए आया हूँ। कहाँ है भैया? जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। चड्डा ने व्यवस्थित स्वर में कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए। जो कुछ होना था हो चुका। बहुतेर झाड़ने फूकने वाले देखकर चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या थी। हाँ, बूढ़े पर दया आ गई। अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुराकर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। यह नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ खड़े होंगे। आप नाहक दिल छोटा न करें। ज़रा कहारों से कहिए कि पानी भरें। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया था। कहारों की संख्या अधिक न थी, इसलिए मेहमानों ने हाथ के बाहर से कुएं में पानी भर भर कर कहारों को दिया। मृणालिनी कलासा लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा रहा था और मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजयी उसके सामने खड़ी है। जब एक बार मंत्र समाप्त हो जाता, तब वह एक जड़ी कैलाश के सिर पर डाल दिया करता। न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूंका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली, तो कैलाश ने भी अपनी लाल लाल आंखें खोल दी। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। चड्ढा ने दौड़कर
नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पोंछने लग गई। एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने आने लग गए। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते। सभी लोग भगत के दर्शन के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत कहीं न दिखा। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे, हम लोग तमाकू लेने गए तो पता नहीं कहाँ चले गए। यहाँ भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ घर जा रहा था कि कहीं बुढ़िया न उठ जाए। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बुढ़ा न जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तम्बाकू का भी रवादार न हुआ। नारायणी, मैंने तो सोचा था उसे कोई बड़ी रकम दूंगी। डॉक्टर चड्ढा बोले, रात को तो मैंने भी नहीं पहचाना, पर जरा साफ होने पर सुबह जब मैंने देखा तो तब पहचान में आया। एक बार यह एक मरीज को लेकर मेरे पास आया था। मुझे अब याद नहीं है कि मैं खेलने जा रहा था या मरीज को देखने, लेकिन मैंने उसे देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे इतनी ग्लानि हो रही है, उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे अब खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिर पड़ूंगा और उसे अपने अपराध के लिए क्षमा मांगूंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। तो यह थी एक मार्मिक और हृदय को छू देने वाली कहानी, मंत्र। अगर आप ऐसे ही अन्य और कहानियाँ भी सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।